नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको पाकिस्तान की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें जिसमें इश्तियाक खान और कमर चिमा के YouTube चैनल से उठाई गई है। जिसमें इश्तियाक खान ने बहुत ही जबरदस्त सच्चाई बताई 1965 के भारत पाक युद्ध की, जिसमें उसमें कैसे पाकिस्तानी सैनिक भागे थे छोड़ छोड़ के। उनको पता ही नहीं था कि क्या कहां से क्या करना है, क्योंकि उनपे कोई लीड नहीं थी और कोई उनके पास टारगेट नहीं था कि हमें कहां तक जाना है और कितने सैनिकों को कितने अड्डे, कितने बम वगैरह या असला बारूद वगैरह कहाँ यूज करना है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं इश्तियाक खान की जुबानी सच्चाई 1965 के भारत पाक युद्ध की। क्योंकि वैसे तो ये पाकिस्तानी अभी आजकल डिबेट में मुद्दे चल रहे हैं इनके कि ये हमने भारत को हरा दिया, हमने भारत को हरा दिया, लेकिन ये चीज तो कमर चीमा भी मान गया कि पता नहीं उस वार की सच्चाई क्या थी। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये डिबेट जिसमें कमर चीमा और इश्तियाक खान के बीच किया गया एक बहुत ही जबरदस्त संवाद और सच्चाई। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आपसे बात करनी है 1965 वॉर की। ये वॉर शुरू किसने की, इसमें हुआ क्या, क्या कोई जीता या कोई हारा। इंडियन अकाउंट ये है कि वो जीते हैं, पाकिस्तान का अकाउंट ये है हम जीते हैं। आप एज ए हिस्टोरियन, एज ए प्रोफेसर, एज ए रिसर्चर, डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं और पूछता हूं कि बेसिकली ये 1965 की वॉर कैसे शुरू हुई। ये जो कहा जाता है कि जो ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था, ये जी जरा जी हमें बताएं ताकि हिस्ट्री से, ताकि हमें अंदाजा हो कि एक्चुअली हुआ क्या और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। सर ठीक है। कमर चीमा साहब, आपके साथ बात करके हमेशा बड़ा लुत्फ आता है, बिकॉज यू आर सो वेल इन्फॉर्म्ड और आपके सवालों से कई नई चीजें जो हैं वो बाहर आती हैं। एक तो मैं आपके व्यूअर्स को दिखा दूं, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ये अब पेपर बैक में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने बेची है, और हर शहर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक शॉप है, वहां से आप ले सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ये अब ई बुक के तौर पे भी इंडिया से पब्लिश हो रही है एनी डे, वो भी मैं शेयर कर दूंगा बाद में। उसमें एक पूरा चैप्टर है 65 वॉर पे, वो अगर आप पढ़ लें तो उसमें मैंने जो भी मेरी फाइंडिंग्स है ना शेयर की हैं। अब सवाल आपका था कि ये शुरू कैसे हुई। देखें, शुरू होने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं। 1962 62 की वॉर के बाद पाकिस्तान चाइना ने जब अपने बॉर्डर को डिस्कस किया, तो फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर की जो टेरिटरी थी उसमें कुछ हिस्सा उन्होंने चाइना को दे दिया। जब चाइना को दिया तो इंडिया ने फिर 63 में अपने कश्मीर को ये सोच के कि ये एक्सपोज हो गया, अब उसको इंटीग्रेट करने की तरफ इकदाम शुरू किए। जब उन्होंने ये शुरू किए तो 64 में फिर वहां पे जाहिर है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने कोई थोड़ी सी एजिटेशन की होगी, उनको उन्होंने सबको अंदर कर दिया। इन हालात में अब हम शिफ्ट कर जाते हैं 1965, और रन ऑफ कच्छ जो है ये एक मार्शी लैंड यानी दलदल किस्म का इलाका है। दिस इज मार्च 1965। पाकिस्तान का सिंध और हिंदुस्तान के गुजरात जो प्रोविंसेस है ना, उनके दरमियान ये बॉर्डर पे है। इसके ऊपर पहले कॉन्फ्रंटेशन दोनों तरफ की पुलिस की हुई, बाद में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ दोनों तरफ की फौजों का लिमिटेड स्केल पे, जिसमें हमारे जो एयर मार्शल थे असगर खान और इंडिया के एयर मार्शल अर्जुन सिंह, दोनों ने 45 की जंग में और उससे पहले दे वर प्रोबेबली ट्रेन टुगेदर। उन्होंने एक दूसरे को फोन किया और कहा ये एक बेहुदा जंग है, इसका कोई फायदा ना इंडिया को है ना पाकिस्तान को है, तो वी विल नॉट कमिट आवर एयर फोर्सेस। सो पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं आई, इंडिया की भी नहीं आई, तो ये लैंड वॉर उस इलाके में हुई। पाकिस्तान के मुतल्लिक जो वेस्टर्न कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने उस जंग को कवर किया, कहा कि पाकिस्तान आउट क्लास्ड इंडिया उस जंग के अंदर। उसकी वजह एक तो ये थी कि पाकिस्तान ने
अगेंस्ट द अग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स। जो हमें मॉडर्न आर्म्स मिले थे ना, जैसे पैटर्न टैंक हमने वहां पे इस्तेमाल कर दिया। तो इंडिया के पास उस जमाने में शायद इक्विपमेंट, एक तो 62 में वो जंग हारे थे, अभी उनकी महल वो मेंटली भी रिकवर नहीं थे हुए कि ये जंग उन पे इम्पोज हुई। एंड अपेरेंटली द पाकिस्तानीज डिड बेटर देन इंडिया। लेकिन उस इलाके में ना आप कुछ कैप्चर कर सकते हैं, ना आपको कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, ना ऑयल है, ना कुछ और है। सो इट वाज अ वेस्टफुल मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन जो शोर मचा वो ये था कि पाकिस्तान डिड बेटर देन इंडिया। अब इसके बाद मैंने उस चैप्टर में लिखा है कई लोगों को, ब्रायन क्लाउली ने एक किताब लिखी है पाकिस्तान आर्मी। वो ब्रायन क्लाउली आई थिंक वाज एन ऑस्ट्रेलियन, और वो एक जमाने में ये जो कश्मीर पे होते थे ना ऑब्जर्वर्स, वहां पे उसने सर्व किया। फिर वो पाकिस्तान आर्मी का बड़ा चहेता एक राइटर भी बन गया। तो उनकी इनविटेशन पे ही केम टू पाकिस्तान एंड रोट दिस बुक। तो इट इज बेसिकली अ बुक एक्सप्लेनिंग द पाकिस्तान आर्मी, उसके हक में आप कह सकते हैं। उसने कहा है कि आफ्टर द 65 वॉर पाकिस्तान के अंदर दिमाग खराब हो गया कि हम तो हिंदुओं को और इनको हरा सकते हैं जंग में, सो व्हाट्स द पॉइंट। और सो इन 65 देन अयूब खान हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसने कहा कि यार ये जो है ना, 64 में कह दिया था, अब ये आगे बात बढ़ी रन ऑफ कच्छ के बाद कि डी फ्रीज करो ये कश्मीर इशू को। डी फ्रीज इज अ वेरी यूफेमिस्टिक टर्म। यूफेमिस्टिक होता है, sounds polite, but it is a wide term. It could mean anything. What is defreezing? Defreezing का उसने 3 बंदों को बेसिकली, फॉरेन ऑफिस से अजीज अहमद फॉरेन सेक्रेटरी, और फॉरेन मिनिस्ट्री से जुल्फकार अली भुट्टो, और आर्मी से इन्होंने मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को, ये तीनों का यूनिट बन गया। GHQ में भी मीटिंग्स हुई। अयूब खान केम टू सम मीटिंग्स जहां पे मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने अपना वो ऑपरेशन जिब्राल्टर पेश किया। कहा जाता है, इसको अल्ताफ गौहर ने बड़ा अपनी डिटेल में किताब में बताया है, इसी के ऊपर है। ही वाज देन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। उसकी किताब भी आप जरूर देखें, जिसको मैंने बहुत रिफर किया है। ही सेज कि जब उसको प्लान दिखाई गई तो उसने कहा यार ये जिब्राल्टर का मतलब है कि आप कई हजार लोग कश्मीर में भेजेंगे और वो लोग वहां पे जाके कश्मीरी मुसलमानों को कहेंगे कि आप बगावत कर दें। तो बजाय इसके यू गो क्विकली फॉर अखनूर। अखनूर अगर आप कैप्चर कर लें तो जम्मू का और इंडिया का जो रोड है वो कट ऑफ हो जाता है। अब उसके बाद मैंने और भी राइटर्स को लिया है, शुजा नवाज को और मेनी अदर्स इंक्लूडिंग अयूब खान सन, गौहर अयूब की भी किताब है। सो आई हैव कंसल्टेड व्हाटएवर लिटरेचर वाज अवेलेबल। वो कहते हैं कि अख्तर हुसैन मलिक एंड दीज पीपल केप्ट क्वाइट एट दैट टाइम, लेकिन इन्होंने किया यही कि जिब्राल्टर क्या है, इन्होंने ये कहते हैं हमने 4000 या 7000 लोग भेजे। इंडियन जो है वो, जिसका एक विज है जिसने भी ये छापा है, वो 30,000 कहता है, इंडियंस 30,000 कहते हैं। हम कहते हैं कि हमने 4000 ये भेजे मुजाहिदीन। अब बात यह है कि ये मुजाहिदीन जब गए तो इनमें कश्मीरी स्पीकिंग व वेरी फ्यू, मोस्ट ऑफ देम वर पंजाबी स्पीकिंग, पोठवारी स्पीकिंग, जो हमारी मेन जुबान है हमारी आर्मी की, और कुछ पख्तून होंगे। इन्हें यह भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वहां पे मैट्रिक सिस्टम आ चुका हुआ है, यानी किलोग्राम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, किलोमीटर्स। ये उसी पुरानी सोच मन, शेर और पाव के वाल से जब दुकानों पे गए, एक तो इनके कपड़े अजीब से पहने हुए थे, तो वहां के जो लोकल कश्मीरी शॉपकीपर्स थे, दे रियलाइज कि ये लोग ना यहाँ की जुबान बोलते हैं और इनको ये भी नहीं पता ये कहाँ से आ गए हैं।
ये पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, मन और शेर हमें ये दे दो, मन ये दे दो। दे वेंट एंड इन्फॉर्म द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के सर यहाँ पे तो बहुत लोग आए हुए हैं, हु आर दे। तो उनको बेशतर को उन्होंने अब आई थिंक 90% को पकड़ ही लिया इंडियंस ने। इसके बाद हमारी आर्मी का एक्शन जो हुआ तो वो उसमें एक और एलिमेंट फिर ऐड किया गया, उसे कहते थे ग्रैंड स्लैम। अख्तर हुसैन मलिक के अकॉर्डिंग टू शुजा नवाज, अख्तर हुसैन मलिक like Ayub Khan also thought of Akhnur, but Akhnur was going to be the last aim, the ultimate aim of the military operation. लेकिन जिब्राल्टर क्योंकि फेल हो गया तो इंडियन एक्शन भी हुआ। उन्होंने हाजी पीर पे अपनी फौजें इकट्ठी कर ली, लेकिन हमारी फौज जो है 24 अगस्त के ये अखनूर की तरफ बढ़ रही थी कि मिलिट्री कमांड ने अख्तर हुसैन मलिक को रिमूव कर दिया और वहां पे कोई 24 घंटे की स्टैंड स्टिल हो गए एंड याह्या खान वाज गिवन द चार्ज। अब इसके ऊपर बहुत डिस्कशन है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। कुछ लोग कहते हैं जी अगर अख्तर हुसैन मलिक कुछ रोका ना जाता तो वी वुड हैव गॉट अखनूर और फेट कॉम्प्ली, यानी हम इस तरीके से वो कट ऑफ कर देते जम्मू को कि इंडियन लड़ ही नहीं थे सकते। एक कुछ का ख्याल है कि ये बिल्कुल बकवास है, क्योंकि अख्तर हुसैन मलिक अकॉर्डिंग टू अल्ताफ गौहर केम इनटू हिज रूम एंड स्टार्टेड क्राइंग कि मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगा कि मैंने क्या किया है, क्योंकि जिब्राल्टर वाज अ बिग एरर, इट वाज सो बैडली प्लान्ड कि अगर आप वहां पे भेज रहे हैं मुजाहिदीन तो उनको लोकल कल्चर के अंदर मिक्स होना, जितना जो गुरिल्ला होता है वो तो छुप के करता है, तो अगर वो शेर और पाव के चक्कर में ही पकड़ा जाए तो वो काहे का अपना छुपा हुआ एक है फाइटर। सो जिब्राल्टर वाज अ फेलियर अकॉर्डिंग टू अल्ताफ गौहर, ये उसने लिखा है। लिहाजा देयर आर मेनी व्यूज। जनरल मूसा ने क्लेम किया है कि जी इन्होंने ये सारा ऑपरेशन मुझे भी बता के नहीं किया, ही वाज इन द कमांडर इन चीफ। वन थिंग मोर आई थिंक वी शुड ऐड हियर, पाकिस्तान एयरफोर्स को बुलाया ही नहीं और ना ही इन्होंने नेवी को बुलाया। चलो नेवी कश्मीर के एक्शन में शायद इन्वॉल्व ना हो, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाए तो नेवी भी तो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए ना, लेकिन नेवी आप ना भी करें तो एयरफोर्स तो। द इंडियंस कमिटेड देयर एयरफोर्स जब ये अखनूर की तरफ